नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्रतिशत पढ़ रहे थे और हमने बहुत सारी टाइपें करी थी जो कि हम यूनिटरी मेथड से पढ़ रहे हैं। आज उन्हीं में से एक टाइप पढ़ेंगे जो आपके उम्मीदवारी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, मतगणना से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, उनको अपन करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। बहुत ही सिंपल टाइप है और बहुत ही ऐसी टाइप है जिसमें आप 5 सेकंड में क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। देखते हैं एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार से 600 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या बतानी है अपने को। ठीक है जी, देखते हैं। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक को 40% मिलता है और दूसरे को कितना मिलेगा। फिर एक को अगर 40% मत मिल गया तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 60%। बचा कुचा दूसरे को मिलेगा। अगर अपन कुल मत कितने मान लेते हैं, अगर 100 मान लेते हैं कुल मत, तो 40% मत प्राप्त करके 600 मतों से हार गया, यानी हारने वाले को कितने मिलेंगे, 40 मिलेंगे और जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 60 मिलेंगे। समझे कि नहीं बात। टोटल मत अगर 100 हैं तो हारने वाले को 40% मिले तो 40 मत मिल गए, तो जीतने वाले कितने मिलेंगे, 60। अगर ये कंडीशन कब है, जब टोटल मत कितने हों, 60 हों। विजेता कितने, 600 मतों से हार गया। यहाँ कितने से हार रहा है, 20 यूनिट से। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 600। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 600 बटे में 20, कितनी, 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अगर वो आपसे पूछ रहा है कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या आपकी हो जाएगी 100 यूनिट है तो गुणा में 30, कितना, 3000। अगर वो आपसे पूछे हारने वाले को कुल कितने मत मिले, तो हारने वाले को 40 यूनिट, 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 तिया 1200। जीतने वाले को कितने मिले, जीतने वाले को 6 तिया 1800। ठीक है, हमने 100 माना टोटल, हारने वाले के आगे जीतने वाले के आगे परसेंट दे रखा है। उस आधार पे विजेता या तो कहीं 20 मतों से जीतता है या कहीं 20 से हार रहा है, 20 यूनिट से हार रहा है। और 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 600 मतों से, तो 20 यूनिट की वैल्यू 600, तो इसका मतलब ये हुआ ये 600 इस 20 का कितना गुणा है, इसी को अपन बोलते हैं 1 यूनिट की वैल्यू। तो उसको निकालने के लिए 600 बटे में 20, जीरो कट गया, 60 बटे 2 कितना आ गया, 30। अब जो भी वो अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, हमने 100 मानी थी, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000। चलिए अगले क्वेश्चन से देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार 55% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार से 810 मतों से जीत गया, तब कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। वही हम मानेंगे, कुल मत कितने, 100। एक उम्मीदवार 55% प्राप्त करके विजेता को कितने मिल रहे हैं, 55%। तो दूसरे को हारने वाले को कितने मिलेंगे, 45%, यानी कि कितने, 45। और दूसरे उम्मीदवार से 810 मतों से जीत गए। यहाँ कितने मतों से जीत रहा है, 10 से। और इस 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, इस 10 यूनिट की वैल्यू दी गई है 810। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 810 बटे में 10, जीरो कट गया, कितना आया, 81। 1 यूनिट की वैल्यू 81 आ गई। वही 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कुल मतों की संख्या, विजेता को और हारने वाले को। यहाँ कुल मतों की संख्या पूछी है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8100। कुल मतों की संख्या कितनी होगी, 8100। ये आप सीधा भी कर सकते हैं। आगे जो टोटल मत है, यहाँ पे टोटल मत अपना x मान लें, तो इस विजेता को 55% मिले हैं, तो हारने वाले को 45, तो 10% से जीतता है। तो इन टोटल मतों का 10% की वैल्यू कितनी, 1/10, 10% की फ्रैक्शन 1/10। इस 1/10 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 810। तो यहाँ x की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8100। यही आपका आंसर। समझ गए कि नहीं भाई। जो टोटल मत है, अपने को वैल्यू किसकी दी है, इन दोनों जीतने वाले और हारने वाले के मतों का डिफरेंस दिया गया है। जीतने वाले को 55, हारने वाले को 45 मिलेंगे, तो इनका डिफरेंस कितना, 10%। तो टोटल मतों का वो 10% है, वही तो 810 दिया है। 10% को मैंने 10/100 करूं या 1/10 करूं, इसकी वैल्यू 810 दी है, तो अपन डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरह पिछला क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन में हारने वाले को 40% मिल रहे थे, तो जीतने वाले को 60%, वो कुल मतों के 20% से हारता है। और इस 20% की वैल्यू कितनी दी है, 600। तो x का 20% का 1/5, 600
और यही तो अपना आंसर आया था, x की वैल्यू 5 से गुणा करेंगे तो कितना 3000 उत्तर। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। अभी पिछले 2 क्वेश्चन करे थे, उसमें हम ये मान के चल रहे थे कि क्या क्वेश्चन में दे रखा था कि सभी वोट डाले गए हैं, सभी मतदाताओं ने मत डाला है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या करा गया है, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो पहले कुल मत कितने मान लेते हैं अपन, 100। ये मान लेते हैं अपन क्या, मतदाता सूची। मतदाता सूची कितने की है, 100 की है। इसमें से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% ने मतदान नहीं किया। तो 20% कितना होता है, मतदान नहीं किया। तो 20% कितना होगा 100 का, 20 ही होगा। तो 20 अगर मतदान नहीं करते हैं तो 80 ने क्या, ये 80 लोगों ने मतदान किया है, मतदान किया है। अब इसमें से भी 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। किसमें, इस 80 में से। 100 में से 20% ने मतदान नहीं किया, 20 ने मतदान नहीं किया, 80 ने मतदान किया। अब इसमें से 12.5%, अगर आपको 12.5% की भिन्न याद हो तो 1/8 और 80 का 1/8 कितना होता है, 10। या आप इस 10 का 12.5% निकालोगे तो वही कितना आएगा आपका, 10 ही आएगा। ठीक है, किसका, 10 का नहीं, 80 का। 80 का 12.5% कितना आएगा, 10। 80 का 12.5%, 12.5% मेरे को भिन्न याद है कितना होता है, 1/8। और 80 का 1/8 करेंगे, 8 का भाग देंगे तो 80 में कितना आ जाएगा, 10। 10 लोगों ने 10 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो ये अवैध हो गए तो कितने बचे, 70। ये क्या बचे आपके, वैध मत। ये क्या बचे आपके, वैध मत। अब इस वैध मतों में से विजेता को कितना, 60%, और हारने वाले को कितना मिलेगा, इसका 60% किसको, विनर को, और लूजर को कितना मिलेगा, 40% किसको मिलेगा, लूजर को। अब किसका, इस 100 का नहीं, 100 में से तो 20 ने मतदान नहीं किया, 10 अवैध घोषित हो गए, 70 बचे। इस 70 का 60% विनर को मिलता है, क्योंकि वैध मतों का, देखो यहाँ लिखा है वैध मतों का 60%। वैध मत तो 70 हैं, इस 70 का 60% अगर विनर को मिलता है तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 40%। फिर क्या देखा, तथा वह 5600 मतों से चुनाव जीत गया। तो 60%, 40%, 20% से जीतता है। और 20% किसका, इस 70 का, और 70 का 20% कितना होता है, 7 दूने 14। ठीक है, 14। तो इस 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 5600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5600 बटे में 14 चौक 56 कितनी आ गई, 400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400। अब अपने से वो कुछ भी पूछे हम उसका आंसर बता सकते हैं। पूछे कुल मतों की संख्या, मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या 100 यूनिट है। 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणा में 400 कितनी होगी, 40,000। ठीक है, कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, 20 यूनिट। 20 यूनिट का यानी कि 20 गुणा में कितना, 400। कितने ने मतदान किया, 80 गुणा में 400। कितने वोट अवैध घोषित हो गए, 10 गुणा में 400। कितने वैध मत थे, 70 गुणा में 400। ठीक है, विजेता को कितने मिले, विजेता को कितने वोट मिले। तो अब इसका यूनिट नहीं पता है अपने, 70 का 60 पता है, 7 6 42 और 7 चौक 28। ठीक है, इसका अंतर भी देखेंगे कि 70 का 60% तो 42 है और इस 70 का 40% 28 है। देखो 42 और 28 कितना हो गया, 70। तो ये अलग अलग ना निकाल के मैं इसका सीधा ही डिफरेंस कितना, 20% से जीत रहा है तो मैं 70 का 20% निकालूंगा, तब भी वही डिफरेंस आएगा कितने का, 14 का। मैं 60% निकालता 42 आया, मैं 40% निकालता 28 आया, और फिर घटाता तो भी 14 ही आया, या फिर मैं इस 70 का सीधा 20% करूंगा तो भी 14 ही आया। ठीक है, क्योंकि कितने इससे, इस 14 यूनिट से वो जीत रहा है। 14 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है को 5600 मतों से चुनाव जीत गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे वो आप यहाँ से आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, मतदाता सूची पूछी थी, मतदाता सूची आप बता सकते हैं। ये मैंने बताया है बिल्कुल डिटेल से।
किससे बताया, बिल्कुल डिटेल से। आपको इसको भिन्न से और भी थोड़ा सा आसान कर सकता हूँ, समझाने के लिए मैंने इतनी चीज़ लिखी है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये फटाफट करते जाओगे। 100 लिखा, फिर 20 लिखा, 80 बच गया, 12.5% का भिन्न याद, 10, 70 बच गया, 70 का 60%, 40%, 20 से जीत रहा है, 70 का सीधा 20%, 1/5 निकालोगे, 14.70, 14 आ गया। 14 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5600। अगर आप शुरू से क्लास देख रहे हैं हमारी, तो अपन भिन्न बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। पहली बार अगर क्लास देख रहे हैं तो हमारी पिछली क्लास से जाके परसेंटेज की, अनुपात समानुपात की जरूर देखिए। वो देखोगे तो ये आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, कैसे मैंने 12.5% कर दिया तुरंत, कैसे मैंने 20% तुरंत कर दिया, क्यों मैं डायरेक्ट इसका 20% निकाल रहा हूँ। ठीक है, चलो देख लिया होगा, उतार लिया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा किससे समझते हैं, फ्रैक्शन से सीधा ही। अगर सीधा फ्रैक्शन से करोगे तो मान लेते हैं भाई टोटल मत, कुल मत ही पूछे हैं, इस तरीके से अपन कुल मत ही निकाल पाएंगे। कुल मत कितने हैं, एक्स हैं। एक्स के 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो कितनों ने किया, 20% की भिन्न कितनी होती है, 20% 1/5, 5 में से एक ने नहीं किया, कितनों ने किया, 4/5। तो इस टोटल का 4/5 इतने लोगों ने मतदान किया है, एक्स गुणा में 4/5। 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। 12.5% यानी कि 1/8, 8 में से एक अवैध, यानी कितने बचे वैध, 7/8। ये बच गए अब टोटल वैध मत, एक्स का 4/5 ये बच गए कौन, जिन्होंने मतदान किया, और ये बच गए टोटल वैध मत। अब इसका, इन मतों का 60% विजेता को मिले, तो 40% हारने वाले को। कितने से जीता वो, 20% से, और 20% होता है 1/5। इन मतों का 1/5 यानी कि 20% कितना दे रखा है, 5600। ये लाइन अपने को लिखनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5600 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 5 बटे में 4 गुणा में 7, 7 8 56, 800, और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 55 25 दूनी 50, 800 गुणा में 50, 8 पंजू 40, कितना हो गया, 40,000। यही अपना 40,000 वहाँ से आया था। फिर एक बार समझेंगे, 20% लोगों ने, टोटल मत मैंने मान ली x, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 80% नहीं किया। 80% का 4/5 होता है, या फिर 20% का 1/5 का मतलब होता है 5 में से एक ने नहीं किया, तो 4/5 लिख देंगे। या 80% नहीं किया, 80% का भिन्न भी कितना होता है, 4/5 ही। इसी तरह से अब ये जो मत बच गए, इसमें से 12.5%, इसका 12.5% वैध मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि 8 में से एक अवैध हो गया, तो वैध कितने बचे, 7/8। अब ये टोटल क्या बचे, वैध मत। अब इसका 20% से विजेता जीतता है, क्योंकि विजेता को 60% मिल रहे हैं, हारने वाले को 40 मिलेंगे, तो 20% से जीतता है। तो इन मतों का 20% से जीतता है। इन मतों का 20% का मतलब 1/5। भाई मैं भिन्न कैसे कर रहा हूँ, परसेंट में 100 का भाग देके कितना, 1/5। तो 20% निकालो, परसेंट हटाओगे, 100 का भाग दोगे, 100 का भाग लिखोगे, तो वैसे भी 1/5 ही लिखोगे। तो 20% यानी कि 1/5 कितना दे रखा है, 5600। 20% से जीतता है, और यहाँ दे रखा है कि 5600 मतों से चुनाव जीत गया। तो इसी की वैल्यू तो ये 5600 दी है, बस बाकी संख्याओं को क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू अपनी आ जाएगी 40,000। बाकी डिटेल से मैंने समझा दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका, पहले इसको इसी तरह से ही करते हैं अपन। टोटल मत भाई x, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 90% से नहीं किया, यानी कि 9/10। 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% का भिन्न कितना होता है, 1/9। 1/9 अवैध हो गए, तो बचे कितने, 8/9 वैध मत बचे। तथा वैध मतों का 75% वोट मिले हैं, तथा वह 2000 मतों से जीत जाता है। विजेता को कितने मिले, 75%, तो हारने वाले को 25%। 75% हारने वाले को 25%, तो कितने से जीतता वो, 75 - 25 यानी 50% से जीत गया। तो इसका 50% यानी कि 1/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2000। ठीक है, 9 से 9 कट गया, बच गया कितना, x बराबर में उधर 2000, ये उधर 10 और 2 गुना हो जाएंगे, 10 दूनी 20 ऊपर गुना, और नीचे क्या 8 आ जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 250 गुणा में 20 कितना होगा, 25 दूनी 50 और 2 जीरो। ये लो अपना 5000 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए बात। अब इसको डिटेल से करते हैं।
कुल मत कितने मान लेते हैं अपन, 100 में से 10% ने मतदान नहीं किया, इसका 10% यानी कि 10 ने मतदान नहीं किया, कितनों ने किया, 90 ने। इसका 11 सही 1/9%, इसका 11 सही 1/9% निकालेंगे 90 का, तो कितना आएगा, ये 1/9, और 90 का 1/9 करेंगे तो कितना, 10 कम हो जाएगा। यानी कि इस 90 का 11 सही 1/9% परसेंट हटाएंगे तो भाग में 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आएगा। क्योंकि इसका भिन्न मैंने लिखवा रखा है कितना, 1/9। वो भिन्न कहाँ से आया है कि 11 सही 1/9 में मैं 100 का भाग दूंगा। देखो एक बार, 11 सही 1/9 में 100 का भाग दूंगा तो 11 9 99 रेख 100/9 और भाग में 100, यानी कि 100/900, वही 1/9 आया। इतना कैलकुलेशन क्यों करना है जब मैंने तुम्हें लिखवा रखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सीधा इसका 90 का 11 से 1/9 कितना हो गया, 10, 10 अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने बचे, 80। अभी इस 80 का 75% विजेता को और हारने वाले को कितने मिले, 25%। कितने जीता है, 50% से, और 80 का 50% कितना हो गया, 40। इस 40 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 2000, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2000/40, 4×5 कितना आ गया, 50। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50। पूछा है कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने हैं भाई, 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 × 50 कितना, 5000। यही मैंने अभी तुम्हें भिन्न से बताया, तब करवाया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10 लोगों ने मतदान नहीं किया तथा 10% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 70% मत मिले तथा 7290 मतों से चुनाव जीत गया, तो मतदाता सूची में मतों की संख्या ज्ञात करें। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक्स का 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 90% ने किया, तो 9/10 ये हो गए आपके जो वोट डले हैं, तथा 10% अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने बचे, वही 9/10 क्या बचे, वैध बचे, तथा जीतने वाले को 70% तो हारने वाले को 30%, तो 70 और 30 में कितना डिफरेंस है, 40% वोटों से चुनाव जीता है, और 40% का भिन्न होता है 2/5, और इसकी वैल्यू दे रखी है 7290, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 7290 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, 9 गुणा में 9 गुणा में 2, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये 5 बन गया। चलो दूसरे कलर से काटते हैं। इस 9 से काटा, 9 × 72, 9 × 9 9 810, फिर 9 से काटा, 9 × 9 81, कितना आ गया, 90। तो बच गया अपने पास 90 गुणा में 5, 5 और 10, 5 25 दाई 250, 25 नामा 225 और 2 0, 22,500 आपके क्या हो गए, टोटल मत हो गए, ठीक है। अब इसको अपन कर लेते हैं डिटेल से और देख लेते हैं। माना कुल मत कितने हैं, 100, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% यानी कि 10 ने नहीं किया, कितनों ने किया, 90 ने। 10% अवैध हो गए, 90 का 10% कितना हुआ, 9 अवैध हो गए, तो कितने बचे, 81, ठीक है, 81 बच गए। अब इसका पीछे 70% तो विनर को और हारने वाले को कितना, 30%, तो कितने से, 40% से चुनाव जीता, और 81 के 40% से, तो 81 का 40% कितना होगा, 81 गुणा में 40/100, 81 गुणा में 40/100, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 320/10 यानी 32.4, 32.4। और इस 32.4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 32.4 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 7290, 7290। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7290 में 32.4 यानी कि 324 ही लिख दो और एक 0 लगा दो पॉइंट का ऊपर, ठीक है। अब काटते हैं, किससे कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 6 की 54 36, 9 से काटा, 9 8 72, 9 एकम 9 2 0, फिर 9 से काटा, 9 चौक 36, 9 से काटा, 9 नाम 81, और कितना बच गया, 900 तो ऊपर, नीचे 4, कितना बच गया, 225। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 225। पूछा क्या है, कुल मतों की संख्या, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणा में 225, वही अपना आ जाएगा कितना, 22,500
500। यही हमने भिन्न से करा था तब आया था। देखो वहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से और तुरंत हो गया था। कैलकुलेशन भी इतनी नहीं थी जितनी यहाँ पे। समझ गए बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 75% मत मिले तथा वह 1500 वोटों से चुनाव जीत गया, तो मतदाता सूची में मतों की संख्या ज्ञात करो। भाई इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है पिछले वाले में, इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे 600 वोट अवैध घोषित हो गए। पिछले क्वेश्चन में जो अवैध घोषित हुए थे वो हमको प्रतिशत में दिए थे कि 10% मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, कि 20% अवैध घोषित हो गए। यहाँ दे दिया संख्या में, नंबर ऑफ वोट बता दिए कि इतने वोट अवैध घोषित हो गए। तो मान लेते हैं कुल मतों की संख्या कितनी, 100। लेकिन यहाँ मैं लगाऊंगा x। क्यों लगाऊंगा ये भी मैं बता रहा हूँ अभी। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी कि 20% 20x। कितनों ने किया, 80x ने। अब इस 80x का परसेंटेज होता तो मैं निकाल लेता। अब ये जो अवैध दे रखे हैं कितने, 600 मत, तो मैं 600 घटाऊंगा तो वैध कितने बचे, 80x माइनस का 600। अगर मैं ये x नहीं लगाता तो ये तो क्या यूनिट में मान रहे हैं, ये क्या है वास्तविक वैल्यू, तो पता नहीं चलता कौन सी वास्तविक वैल्यू और कौन सी अपनी मानी हुई है, तो इसलिए मैंने x लगा दिया। अगर ये परसेंट में होता तो निकाल लेते अपन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 600 घटाने हैं किस में से, इन मतों में से, 80x मतों में से, जो कि क्या थे, डाले गए थे 80x वोट। 100x टोटल थे, 20% ने नहीं डाला, यानी कि 20x ने नहीं डाला, 80x ने डाला। इस 80x में 600 वोट अवैध घोषित हो गए, तो मैंने 600 घटा दिए। ये क्या बचे आपके, वैध मत। ये क्या है, वैध मत। अब इस वैध मतों में से 75% मिले कितने को, जीतने वाले को, यानी कि विनर को कितने मिल रहे हैं, 75%। तो हारने वाले को, लूजर को कितने मिलेंगे, 25%। कितने से जीतता है वो, 50% से जीतता है। इसका मतलब क्या हुआ, और कितने से जीता, 1500। किसका, इसका 50% से जीतता है। देखो आ जाओ, 80x माइनस का 600, इसका 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1500। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1500। यही तो कह रहा है भाई। पहले तो यहाँ सीधा सा नंबर आता था, 80 का 10% और, जैसे यहाँ पे 70 बच गया, 70 का सीधा 75, 25, 50 से 70 का 50% निकाला, 35 यूनिट की वैल्यू रख दी। लेकिन अब यहाँ इसके 50% से जीतता है और इसका 50% कितना है, ये रहा, इसका 50% से जीतता है और कितनों से जीतता है, 1500 से। तो बराबर में हमने क्या रख दिया, 1500। अब 50% अगर मैं हटाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 50% 1/2। तो 80x माइनस 600 की वैल्यू कितनी होगी, 2 उधर जाके गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000। 80x और ये 600 भी उधर जाएगा तो कितना हो गया, 3600 प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3600 बटे में 80। 0 0 8 चौक 32, 8 5 40। 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। पहले अपन इसको 1 यूनिट कह रहे थे, या x लगा लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अब वो उनसे पूछ रहे हैं मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी है, 100x। तो 100 गुणा में 45 कितने हो गए, 4500। पूछे कितने वोट लोगों ने नहीं डाले, कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 20 गुणा में 45। कितने वोट डले, 80 गुणा में 45। कितने वैध मत थे ये पूछ ले, तो 80 गुणा में 45 माइनस का 600, ये थे आपके वैध मत। बात समझ में आ गई। इतने सारे क्वेश्चन पूछे तो उसके आप जवाब आसानी से दे सकते। बस यहाँ पे मैंने एक चेंज किया, x लगाया। x क्यों लगाया है, क्योंकि मेरे को 600 अवैध वोट घटाने थे। नहीं लगाऊंगा x तो 80 माइनस 600 समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है और ये वास्तविक वैल्यू कौन सी है और मानी हुई वैल्यू कौन सी है। मान रखी है x वाली, तो 80x माइनस 600 ये वैध मत थे। इसका 75% जीतने वाले को, 25 हारने वाले को, तो 50% से जीता है। वैध मतों का 50% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1500। तो 50% को मैंने लिख दिया 1/2, उधर जाके गुणा हुआ तो कितना, 3000। तो 80x की वैल्यू, 600 भी उधर जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा 3600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी,
45 और x की वैल्यू 45 आ गई। जो भी आपसे पूछे वो सारा आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये कुल मत, ये लोगों ने वोट नहीं डाला, ये जो लोगों ने वोट डाला, ये वैध मत, ये जीतने वाले को, ये हारने वाले को वोट मिले वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवार है, 10x लोगों ने मतदान नहीं किया, 2500 वोट अवैध घोषित हो गए। वही हमने मान लिया कितना, 100x, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% का मतलब 10x ने नहीं किया, कितनों ने किया, 90x ने। 2500 वोट अवैध घोषित हो गए, तो अवैध वोटों को हटा देते हैं, तो वैध वोट कितने बचे, 90x माइनस का 2500, ये वैध मत बचे। अब इसमें से विजेता को 55% मिलते हैं, 55% विनर को, हारने वाले को कितने मिलेंगे, 45। कितने से जीतेगा ये, 10% से। किसके, वैध मतों का, यही तो है वैध मत। इस वैध मतों के 10% से ये चुनाव जीतता है। और इसका 10% कितना दे रखा है, 90x माइनस का 2500 का 10% का भिन्न 1/10, और ये कितना दे रखा है, 2000 से चुनाव जीतता है। तो 90x माइनस 2500 बराबर 10 उधर गुणा होगा तो ये कितना बन गया, 20,000। तो 90x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500 उधर जाएगा, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, कितना हो जाएगा, 22,500। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22,500 बटे में 90, 0 कट गया, 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45, 250। x की वैल्यू कितनी आ गई, 250। मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी है, 100x, तो 100 गुणा में कितना, 250 करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 25,000। दोबारा देखते हैं, कुल मतों की संख्या 100x, x मैंने लगा दिया क्योंकि मेरे को अवैध मत संख्या में घटाने हैं। 10% लोगों ने मत नहीं डाले, 10%, 100x का 10% 10x होगा, 10x ने नहीं डाले तो 90x लोगों ने वोट डाले हैं। इसमें से 2500 वोट अवैध घोषित हो गए, तो 2500 वोट हम घटा देंगे, तो ये क्या हो गए, वैध मत। इन वैध मतों का 55% जीतने वाला, 45% हारने वाला, यानी कि 10% से वो चुनाव जीत रहा है। किसका, वैध मतों का। वैध मतों का 10% कितने से जीत रहा है, क्वेश्चन में दिया है 2000 वोटों से। तो वैध मतों का 10% 2000 है, 10% यानी 10/100 करेंगे, यानी कि 1/10, 10 क्रॉस में उधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 20,000। तो 90x की वैल्यू 2500 उधर जाएंगे तो प्लस के, x की वैल्यू 22,500 बटे में 90 कितना आ गया, 250। अब जो भी वो आपसे पूछे, कुल मतों की संख्या 100x, नहीं डाले 10x ने, डले वोट 90x, x की वैल्यू लगाते जाओ। ठीक है, कुल वैध मतों की संख्या 90x माइनस 2500, यानी कि 90 गुणा में 250 माइनस 2500 करेंगे तो वो आ जाएंगे आपके वैध मत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गए और विजेता मतदाता सूची का 60% वोट प्राप्त करता है और 900 वोटों से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची में मतों की संख्या, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है इसका। लेकिन ये आप बस इसमें लैंग्वेज में खेल है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसा ही क्वेश्चन है। देखते हैं और समझते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 300 वोट अवैध, तो अवैध संख्या में है तो अपने को x लगाना पड़ेगा। कितने मान लेते हैं हमने, 100x थे, 10% ने वोट नहीं डाला तो 10x ने वोट नहीं डाला, कितनों ने डाला, 90x ने। 300 वोट अवैध घोषित हो गए तो कितने बचे, 90x माइनस का 300, ये तो क्या हो गए आपके वैध मत, और ये क्या है, अवैध हैं 300, तो अवैध वोट हमने घटा दिए, ये वैध मत। इसका अब क्या कह रहा है, विजेता मतदाता सूची का 60% वोट प्राप्त करता है। पिछले क्वेश्चन में दे रखा था विजेता वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है। तो यहाँ अब एक चीज शब्द चेंज हो गया, मतदाता सूची, इसकी जगह पहले था वैध मत, यानी कि इसका कितना 60% होता। एक मैं इसका कहूँ तो विनर को कितने मिलेंगे, अब मुझे ये बताओ, मतदाता सूची का 60%, मतदाता सूची का 60% कितना होगा, 60x, तो इसको मिलेंगे 60x वोट। समझ गए कि नहीं, पहले कह रहा था वैध मतों का 60%, तो इसका 60% निकाल लेते अपन,
अब कह रहे हैं मतदाता सूची का 60%। अब विनर के वोट आ गए अपने पास कितने, 60x। किसी एक ही संख्या का 50% और यानी 60% और 40% निकालें और घटाएं, या फिर उसका अपन सीधा 10% निकाल लें या 20% निकाल लें। लेकिन यहाँ पे विजेता को तो बता रहा है मतदाता सूची से, तो अब हारने वाले के कैसे आएंगे। एक एग्जाम्पल से पहले समझूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। एक गांव में कितने वोट थे, 1000 वोट थे। इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। 10% लोगों ने वोट डालने नहीं गए, इसका 10% 100 वोट डालने नहीं गए, तो कितने बचे, 90। इसमें से 100 वोट अवैध घोषित हो गए, कितने बचे, 800 वोट। ठीक है, 800 वोट ये वैध मत हैं। अगर मैं अब यूं कहूँ विनर को 60%, मतदाता सूची का 60% मिलता है, तो इसका 60% कितना होगा, 8 6 48 480। तो बचा 40% किसको मिला, 8 चौक 32 320। देखो ये हो गए कि नहीं, 800 480 320। या फिर मैं कहूँ विजेता को 60% मिल गए, तो बचे कुछ हारने वाले को मिलेंगे। तो मैं हारने वाले के अगर मैं वोट निकालूंगा 800 - 480 करूँगा, तो वही बचेगा कितना, 320। तो चाहे मैं 40% निकालूं तब भी 320 आता है, या मैं टोटल में से इसको पता चल गया कि इसको 480 मिले, तो बचे वोट तो इसी को मिलेंगे। बचे कितने, 40%। या 320 अब मैं निकालूंगा कि 800 का कितना परसेंट है, तो वही 40% आएगा। दूसरी चीज़ समझो, दूसरी चीज़ मैं ये कहूँ, इसको 800 वोट तो विनर को लूजर को मिले हैं, यानी कि ये वैध मत है। अब मैं कहूँ जीतने वाले को कुल मतों का 50% मत मिले हैं। कुल मत तो 1000 थे, इसका 50% मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा, 500। इसको कितने मिलेंगे, 500। तो इसको कितने मिलेंगे अब हारने वाले को, इस 800 माइनस का 500 कितने मिलेंगे इसको, 300। तभी तो ये टोटल वोट 800 में हार जीत हो रही। बस इसका क्राइटेरिया यहाँ से सेट कर दिया कि विनर को कुल मतों का 50% मिलता है, तो इसको 500, तो बचे वोट तो इसको ही मिलेंगे। कितने बच रहे हैं, 300 इसको मिले, 800 हो गए कि नहीं। उसी तरह से यहाँ ये तो वैध मत हैं, लेकिन कह रहा विजेता को मतदाता सूची का 60% 60x मिल गए। लेकिन इसको अगर 60x मिल गए, तो मुझे बताओ इसको कितने मिलेंगे, लूजर को कितने वोट मिलेंगे। लूजर को मिलेंगे 90x माइनस का 300, इसमें से मैं घटा देता हूँ कितना, 60x। ये जो विनर को मिले हैं ये घटा देता हूँ टोटल वैध मतों में से, तो बचे कुछ इसको मिल जाएंगे। अब ये घटाया मैंने, तो इसको कितने मिले, 90x माइनस 300 में 60 घटाएंगे, तो 90x में 60x गए, तो 30x कितना बच गया, 30x माइनस का 300। ये बचे हैं किसके, हारने वाले के। बात समझ में आई। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये समझाने के लिए था केवल। अब ये तो मिले हैं जीतने वाले को और ये मिले हैं हारने वाले को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि और 900 वोटों से चुनाव जीत जाता है। चुनाव कितने से जीतता है ये कब डिसाइड होगा, अगर जीतने वाले से मैं हारने वाले को वोट घटा दूं, यही तो वैल्यू आपको दे रखी है। यानी क्या दे रखा है, 60x माइनस का 30x माइनस 300 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 900। इस 60x में ये जीतने वाले को मिले या हारने वाले को, इन वोटों का अंतर ही तो 900 दे रखा है। तो 60x में से 30x माइनस 300 घटाऊंगा, तो 60x में से 30x गए तो कितने बचे, 30x, और माइनस 300 गए तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर में 900। तो 30x की वैल्यू कितनी होगी, 300 उधर जाएगा तो अब घटेगा, इधर प्लस का है, तो 900 माइनस का 300 कितना बचा, 30x की वैल्यू बच गई अपने पास 600। तो x की वैल्यू हो जाएगी 600 बटे में 30, 0 से 0 3 दूनी 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब पूछे कुल मतों की संख्या, अब x की वैल्यू आने के बाद तो कुछ भी पूछ ले। कुल मतों की संख्या 100x, तो 100 गुणा में 20 कितना हो जाएगा, ये 2000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में केवल इतना दे रखा था, यहाँ पे विनर और लूजर को सीधा बता रहे थे 75%, 30%, 55%, 45%, तो अपन तुरंत निकाल रहे थे बीच का परसेंट यहाँ से। लेकिन अब कह रहा है कि विनर को मतदाता सूची का 60%, तो मतदाता सूची का 60% 60 आ गया। अब इसमें से ये वोट विनर को मिल गए, तो हारने वाले को इसमें से मैं ये घटा दूंगा वैध मतों में से, जीतने वाले को जो मिले 60x
वो मैंने घटा दिए तो बचे 30x माइनस का 300। ये मिले हैं किसके, हारने वाले को, ये मिल गए जीतने वाले को। दे रखा है 900 मतों से चुनाव जीत गया, कितने से जीतता है ये कैसे पता चल रहा है, जीतने वाले से मैं हारने वाले के वोट घटाऊंगा, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 900। तो बस इसमें से मैं ये घटाया तो 900, इसको घटाएंगे तो ये माइनस 30x होगा तो 30x, और ये माइनस 300 होगा तो माइनस माइनस क्या प्लस 300, प्लस 300 उधर जाएगा तो घटेगा 600। x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 20, x की वैल्यू 20 आ गई, x की वैल्यू रख देंगे 20 रखी तो कितना हो जाएगा कुल मत 2000। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इससे देखेंगे टोटल कितने मान लिए 100x, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% यानी कि 10x ने नहीं डाला, कितनों ने डाला 90x, 60 वोट अवैध घोषित हो गए, 60 वोट अवैध, तो वैध कितने बचे 90x माइनस का 60, ये वैध मत है। अब और विजेता मतदाता सूची का 47%, फिर वही बात इसका 47% प्राप्त करता है विनर, और इसका 47% होगा 47x, तो विनर को कितने मिलेंगे 47x, तो हारने वाले को लूजर को कितने मिलेंगे, इस 90x माइनस 60 में से मैं घटा देता हूँ कितना 47x, इसमें से मैं 47x घटाया तो 90 में 47 गए तो कितने बचे 43x, और भाई माइनस का 60, ये बचे हारने वाले के, ये मिले जीतने वाले को। क्वेश्चन में वही दे रखा है कि कितने मतों से जीतता है चुनाव 308, ये 308 क्या है 47x माइनस में से हारने वाले के वोट घटा दूं 43x माइनस का 60, घटाया तो 47x माइनस 43x कितना 4x, और माइनस माइनस प्लस का 60 बराबर में कितना दे रखा है 308, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 308 माइनस का 60, 308 में से अगर मैं 60 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा 0, 8 में से 0, 10 में से 4, 240, 308 में से 248, कितने बचे 248। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 248 बटे में 4 6 का 24, 4 दूनी 8, कितनी आ गई 62, x की वैल्यू 62 आ गई। कुल मतों की संख्या पूछिए, कुल मतों की संख्या आप बता दोगे कितनी है 100x, तो x की वैल्यू 100 गुणा में x की वैल्यू कितनी है आपकी 62, 100 गुणा में 62 कितना हो जाएगा 6200, आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस इसमें इतना अंतर था, विजेता को बताया मतदाता सूची का, और विजेता के पता चल गए तो वैध मतों में से विजेता घटा दो, हारने वाले के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी हो, कोई दिक्कत नहीं है, A B C, ए को कुल मतों का 45%, कुल मन मान लेते हैं अपन वही 100 कुल मत मान लेते हैं 100, ए को 45% तो 100 का 45% 45, बी को 35% तो 35, तो सी को कितने मिलेंगे 45 35 80, तो ये कितना बचे इसको 20 मिल गए, 4 3 7 8 2 10। ठीक है, तो ये हो गए टोटल मत। अब कह रहा है कि विजेता प्रत्याशी 4000 मतों से जीत जाता है, मुझे बताओ ये सबसे ज़्यादा इसको मिले हैं, ये जीतता है, तो ये किससे जीतता है 20 से जीतता है, कितने से जीतता है 10 से जीतता है, तो इसका मतलब इस 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी 4000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000 बटे में 10 यानी कि 400, 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, कुल मतों की संख्या पूछना चाह रहा है, कुल मतों की संख्या 100 यूनिट है, तो 100 गुणा में 400 कितना हो जाएगा ये 40,000। पूछे बी को कितना, ए को कितने मत मिले तो 45 यूनिट, 45 गुणा में 400, बी को कितने वोट मिले 35 गुणा में 400, सी को 20 गुणा में 400, बी को सी से कितने ज़्यादा वोट मिले 15 यूनिट, 15 गुणा में 400। ठीक है, ए को सी से कितने ज़्यादा वोट मिले 20 है, 45 है, 25 ज़्यादा तो 25 गुणा में 400। सारी चीज़ें हमने 100 मान का, एक का वैल्यू आ गई 45%, 45, बी की 35, सी की 20 बच गई। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए को 4000 वोट पर चुनाव जीतता है, तो ए किससे जीतेगा बी से ही तो जीतता है भाई, कभी भी हार जीत सेकंड नंबर का प्रत्याशी होता है उसी से तो होती है। तो ये 10 यूनिट से जीत रहा है, 10 यूनिट की वैल्यू 4000, 1 यूनिट की वैल्यू 4000 बटे 10 यानी कितनी आ गई 400। कुल मत पूछें 100 यूनिट, 100 यूनिट गुणा में 400 कितना हो जाएगा 40,000। ये आपके
मतदाता से संबंधित क्वेश्चन थे। जितने टाइप बन सकते थे इसमें मैंने सारे टाइप बता दिए। 3-4 टाइप के क्वेश्चन इसमें अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं, वो मैंने सारे आपको करवा दिए। आपके रेलवे में इससे बाहर कोई भी टाइप नहीं आएगी। आप चाहे पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में अपन मतदाता से अगली टाइप वो भी इसी बेहतरीन तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। अगर आप क्लासें पहले वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आपको दिक्कत ज़रूर आएगी। इसलिए प्रतिशत और अनुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज की पिछली क्लास आप ज़रूर देखिए, तभी आपको इन चीज़ों को समझने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।